सभी विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर यानी कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को। तो अर्धवार्षिक आप लोग का एग्जामिनेशन चल रहा है डिस्टेंस, वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा देखिएगा। जितने प्रश्नों को शामिल किया गया सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। जब बढ़ते हैं डिस्टेंस हम लोग देखिए इसमें यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपके देखिए प्रश्न क्या है। पहला है आपका यहाँ पर प्रथम संवहनी पौधे कौन है। प्रथम संवहनी पौधे कौन है। फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए डिस्टेंस, ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। टीवीएम को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में पृथक किया। देखिए टीवीएम की बात हो रही डिस्टेंस, तो टोबैको मोसैक वायरस टोबैको टीएमवी जो है वायरस को सर्वप्रथम जो देखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वाज फर्स्ट टू बी क्रिस्टलाइज, इट वाज इश्यूड बाय क्या हो जाएगा स्टैनले। क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। यानी तंबाकू मोजेक वायरस की सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किसने किया था। तो क्रिस्टलीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे देखिए यहाँ पर डिस्कवर करने वाले स्टैनले थे और इवानोस्की जो थे, इनके बारे में जो सर्वप्रथम जो थे वो क्रिस्टलाइज करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, विषाणु बने होते हैं। विषाणु किसके बने होते हैं देखिए यहाँ पर, तो ये होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, प्रियांश की खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर आप लोग का दिया गया था स्टैनले, तो स्टैनले यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्रियांश की खोज करने वाले राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन जो आपका गलत दिया गया है, तो यहाँ पर ये चीज आप इसको सही कर लीजिएगा। टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा क्या है। टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा जो होता है वो है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पेरोफाइट होता है, यानी बीजाणुविद जो होता है वो क्या होता है, टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा होता है। लघुत्तरी पौधों में जब लघुत्तरी प्रश्नों में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कशन देखिए यहाँ पर, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि टेरिडोफाइट्स होता क्या है। वास्तव में देखा जाए तो विषम पोषी बैक्टीरिया, विषम पोषी बैक्टीरिया के रूप में अगर देखा जाए तो विषम पोषी बैक्टीरिया के रूप में अगर देखा जाए तो वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। देखा जाए तो देखिए विषम पोषी बैक्टीरिया का मतलब होता है, जो हेट्रोफिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि वे बैक्टीरिया जो कि अपना भोजन बनाने में क्या होते हैं, वो असमर्थ होते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं और दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी बैक्टीरिया के श्रेणी में आते हैं मुख्य रूप से। देखिए इन्हें परपोषी के रूप में भी कहा जाता है और ये क्लोरोफिल की कमी, जिसमें मतलब विषमपोषी बैक्टीरिया में देखा जाए तो क्लोरोफिल की कमी होती है, जिसके कारण वे अपना भोजन नहीं बना पाते, क्योंकि जानते हैं भोजन बनाने के लिए जो होता है क्लोरोफिल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जो मुख्य रूप से होता है ये देखिए, ये तीन तरह से ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जो विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो मृतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और प्राणी समपोषी के रूप में भी होते हैं। ठीक है ना, जब देखा जाए तो बाघ के बारे में लोग बात करें ना, टाइगर के बारे में बात करें, बाघ के बारे में, तो एक विषम पोषी जीव है, क्योंकि वह यह दूसरे जानवरों को खाता है और अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। ठीक है ना, गाय और मनुष्य भी विषम पोषी जीवों के उदाहरण हैं। ठीक है, कवक और अगर देखा जाए गैर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पौधे भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, विषम पोषी की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विषम पोषी बैक्टीरिया होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक के आर्थिक महत्व को बताइए। देखिए एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जो कृषि कवक होते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस। तो कवक की मदद से देखा जाए तो फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ता है डिस्टेंस, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कवक और पौधों के बीच का रिश्ता जो होता है फसल की पैदावार के लिए बहुत अहम होता है। ठीक है ना, जो कवक का होता है पौधों के बीच का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए तो पौधे देखिए कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कवक, एक तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर बात हम लोग करें। दूसरा क्या है देखिए, खाद्य उद्योग में, यानी कि कवक का इस्तेमाल देखिए ब्रेड हो गया, पनीर हो गया, सोया सॉस हो गया, मीसो हो गया, ऐसे कई प्रकार के जो होते हैं चीजें जब बनाते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग कवक के इस्तेमाल को करते हैं, यानी कवक के इस्तेमाल से वो चीजें बनाई जाती हैं। तीसरा देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अगर देखा जाए क्षेत्र जो है तो वो औषधि बनाने में, यानी कवक के माध्यम से देखा जाए तो पेनिसिलिन को बनाते हैं हम लोग, स्ट्रेप्टोमाइसिन को बनाते हैं, तो ऐसे कई एंटीबायोटिक्स जो है वो कवकों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका।
शराब बनाने में देखा जाए तो देखिए मुख्य रूप से कवकों का प्रयोग होता है एडिशंस, जैसे शराब हो गया, बियर हो गया, स्पिरिट हो गया, तो ये जितने पेय पदार्थ बनाए जाते हैं वो सभी कवक की सहायता से ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल में गैसों को छोड़ने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाते हैं, यानी फंगी की मदद से ये सब काम हम लोग कर पाते हैं। जीवाणुओं के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या एडिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पोषण में, यानी पेट में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं एडिशंस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ऐसे तमाम जो पोषक तत्व हमें ये प्रदान करते हैं ये जो जीवाणु होते हैं। एस्चेरिचिया कोली नाम का जीवाणु जो होता है विटामिन को बनाने में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। जीवाणु के बारे में और देखा जाए तो प्रकृति में पुनर्चक्रण के लिए देखिए इंपॉर्टेंट होता है ये ना। ये कार्बनिल मल पदार्थों जैसे गोबर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, तो ये पत्तियों खाद खाद में लेते हैं, जैसे मल मूत्र होते हैं मल चीजों को, तो इन सभी को वो खाद में बदल देते हैं इसको। औद्योगिक उत्पादन में देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसे तमाम चीजें जो होती हैं वो इनका किण्वन जो होता है या दही और पनीर के रूप में हो गया, तो मुख्य रूप से उसमें भी देखने को जीवाणु मिलता है। प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से होता है प्रयोग इसका, जैसे पेनिसिलिन के बारे में भी मैंने आपको बताया भी, ठीक है ना। जो संक्रामक दवाइयां बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डिप्थीरिया, काली खांसी और निमोनिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए जो जीवाणुओं की सहायता ली जाती है प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में, वो है जीवाणु, वहां पर भी अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैव नियंत्रण में देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो होता है अपना भूमिका निभाते हैं। जंतु समय प्रोटोजोआ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, देखिए राइट शॉर्ट नोट्स और एनिमल लाइफ प्रोटोजोन्स। देखिए नीलहरित शैवाल को समझाइए, तो ब्लू ग्रीन अलगाई। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर नीलहरित शैवाल के लिए अगर देखा जाए तो जलीय पौधों का एक विशेष समूह होता है नीलहरित शैवाल। देखिए इस तरीके से सेक्शन डी में जब आप पढ़ते हैं सेक्शन सी में, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लाइकेन क्या, उदाहरण की सहायता से समझाइए। संघ पोरी फेरा के समान लक्षणों का वर्णन कीजिए। द्विकोरीय तथा त्रिकोरीय संगठन को उदाहरण सहित समझाना है। शैवालों के समान लक्षण क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है, ठीक है। ये सेक्शन जब डी में हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, प्लेटी हेलमिंथिस संघ के प्रमुख लक्षण देते हुए उदाहरण उदाहरण भी क्या करना है इसका बताना है। अथवा हम देखिए इसके प्रश्न दिया गया है, ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतर का सचित्र वर्णन करना है, जीवाणु कोशिका की संरचना का चित्र बनाना है। 18वां प्रश्न देखिए डिस्टेंस है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से था आप लोग का प्रिपरेशन, ये जीव विज्ञान का जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आपके पेपर में आया हुआ था। और ये पेपर हाफ ईयरली आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।